हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। ज़ोहर मीर फास्ट रिवीजन चल रहा है। आज हमें कवर करना है यूनिट 9 जिसका नाम है टूरिज़्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये सब लोगों को पता होगा कि कश्मीर को पैराडाइज ऑन अर्थ बोला जाता है। इसके बाद याद रखेंगे यहाँ पे कौन कौन आए थे। ह्यून टिसैंग आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर, 2 साल रहा था। ओ कॉन्ग आया था, चाइनीज़ ट्रैवलर था, 759 AD में 4 साल रहा था। ह्यून टिसैंग किसके टाइम पे आया था? दुर्लभा वर्धना के टाइम पे, करकोटा डायनास्टी का फाउंडर। बर्नियर आया था, पैराडाइज ऑफ इंडीज उसने नाम दिया था। बर्नियर किसके साथ यहाँ पे आया था? जहांगीर के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। एक और जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बानिहाल कार्ट रोड कब ओपन किया गया? 1918 में। फिर इसी रोड से यहाँ पे आते थे। तो आइए अब प्लेसेस को पढ़ते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट मिलेगा। जो वर्ल्ड वार सेकंड था, वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे अमेरिकन वगैरह यहाँ पे आए थे। फिर उन्होंने इस जगह के बारे में दूसरों यूरोपियन कंट्रीज़ को बताया और फिर इसका नाम स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट दे दिया गया। अब कुछ प्लेसेस पढ़ते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। श्रीनगर, श्रीनगर को वेनिस ऑफ ईस्ट, न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर का नाम दिया जाता है। बस ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बाकी यहाँ पे लिखा है कि गार्डन वगैरह, यहाँ पे शालीमार गार्डन वगैरह, निशात, ये तो सबको पता है। शालीमार बाग के बारे में पढ़ना है। एम्परर जहांगीर ने बनाया नूर जहां के लिए, ये सबको पता है। 539 182 इसका एरिया है, यानी कि बड़ा गार्डन है। निशात बाग, निशात बाग का दूसरा नाम है गार्डन ऑफ ब्लिस। आसिफ खान ने बनाया, सबको पता है। 1633 AD में बैंक, डल लेक के बैंक पे, जबरन हिल्स के बैकड्रॉप में है ये ऑलमोस्ट सबको पता है। चश्मा शाही, रॉयल स्प्रिंग नाम दिया जाता है, शाहजहां ने बनाया 1632 AD में। इसका वाटर डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, ये पता है। परी महल इसी रोड पे है, जिसको पैलेस ऑफ फेरीज का नाम दिया जाता है। इट वाज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी फाउंडेड बाय दारा शिकोह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी याद रखना है। दारा शिकोह था शाहजहां का बड़ा बेटा। इसके बाद आपको पढ़ना है ट्यूलिप गार्डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिराज बाग इसको नाम, दूसरा नाम बोला जाता है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड बाकी कुछ नहीं। हरवन एक जगह है जहाँ पे गार्डन है, और हरवन उसी जगह का नाम भी पड़ा हुआ है। गुलमर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मेड ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी पूछा गया है। ऑल्टीट्यूड 2730 है, यहाँ पे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी पाए जाते हैं। गंडोला यहाँ पे मिलेगा आपको, और इसका एक्चुअल नाम था गोरीमार्ग द फेयर वन। फिर इसका नाम किसने चेंज किया? यूसुफ शाह चक ने। गुलमर्ग। पहलगाम, पहलगाम आपको मिलेगा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे लिदर आपको मिलेगा। कलोहे ग्लेशियर इस लिदर का सोर्स है, और अमरनाथ यात्रा का यहाँ पे कैंप, बेस कैंप बन जाता है। तो ये पहलगाम से रिलेटेड है। पहलगाम को क्या बोला जाता है? मेडो ऑफ शेफर्ड, मेडो ऑफ शेफर्ड। सोनमर्ग, सोनमर्ग को गोल्डन मेडो बोला जाता है। ये गेटवे टू लद्दाख है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लेक्स मिलेंगे, किशनसर, विशनसर, गंगबल, जो कि आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? निचनाई पास। तो निचनाई पास आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके बाद आपको डल लेक, डल लेक में आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। डल लेक को लेक पर एक्सीलेंस बोला जाता है, सर वाल्टर लॉरेंस के द्वारा, ये हमने पढ़ा हुआ है। उसके बाद इसके 4 पार्ट्स है, गगरेबल, लोकोडल, बोटडल, निगीन, ये भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद इसमें 2 आइलैंड्स हैं, सोनालैंक एंड रोपालैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ा हुआ है। इसके बाद है निगीन लेक, इसी का पार्ट है, श्रीनगर में है। बस वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ा इंडिया में, ये भी पड़ा हुआ है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा? वुलर लेक बांडीपोरा, ये आपको याद रखना है, बांडीपोरा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है, कौन सी जगह, कौन सा लेक कहाँ पे है। और यहाँ पे भी एक आइलैंड है जैनलंग, जो कि जैनुल आबदीन के नाम पे है। मानसबल लेक, डीपेस्ट लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बुक में नहीं है लेकिन डीपेस्ट लेक है ये। इसको क्या बोला जाता है? सुप्रीम जम ऑफ ऑल लेक्स। कश्मीर लेक इसका ऑल सुप्रीम जम कौन है? मानसबल। कहाँ पे मिलेगा? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउस बोट्स के बारे में इसका आइडिया किसने दिया था? एम टी कैनार्ड ने 1833 में। बहुत टाइम तक बोट्स को बोला जाता है, ये हाउस बोट्स को बोला जाता है बोट ऑफ कैनिथ साहिब। हजरत बल एक जगह है जहाँ पे NIT श्रीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर मिलेगा। हजरत बल श्राइन आपको वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे बोला जाता है, वहाँ पे हेयर ऑफ प्रॉफिट है। हजरत बल, आसार शरीफ, दरगाह इसको नाम दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सादिक खान ने यहाँ पे एक गार्डन बनाया था और एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम है इशरत महल और प्लेजर हाउस। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्लेजर हाउस कहाँ पे है। जो हजरत
जो कि हज़रत बल की जो श्राइन है उसमें जो मार्बल स्ट्रक्चर यानी कि कंस्ट्रक्शन की गई थी वो स्टार्ट की गई थी 1968 में। औकाफ ट्रस्ट ने जो जिसका हेड था उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला, फिर 1979 में वो कंप्लीट हो गया। अमरनाथ केव के बारे में बस इतना याद रखना है। हिंदू टेम्पल इज मोस्ट फेमस और हिंदू टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। 388 पे है, हाइट पे है ये, जहाँ लिदर वैली साइड से यानी कि पहलगाम साइड से। और यहाँ पे मिथ ये है कि लॉर्ड शिवा ने जो ज़िंदगी और इटर्निटी का राज है वो अपनी बीवी पार्वती को यहाँ पे बोला था, इसलिए सेक्रेड है हिंदूज़ के लिए। छठी पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पे मिलेगा? काठी दरवाज़ा, रैनावारी, श्रीनगर। वेरी इंपॉर्टेंट जगह नाम। यहाँ पे विजिट किया था गुरु हरगोबिंद ने, 6th गुरु। और इसकी आर्डेंट डिवोटी कौन थी? माई बाग बारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो चाहती थी कि मैं उससे मिलूँ। जामिया मस्जिद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीनगर में है, झेलम रिवर पे। नौहट्टा में आपको मिलेगी ये, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको किसने बनाया था? 1400 में सुल्तान सिकंदर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको एनलार्ज किसने किया था? जैनुल आबदीन ने। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको बहुत बार डिस्ट्रॉय किया गया था, जलाया भी गया था, फिर इसको रिपेयर किसके रेन में किया गया था? महाराजा प्रताप सिंह की। ये रिपेयर भी आता है कि रिपेयर किसने किया। शंकराचार्य टेम्पल, तख्ते सुलेमान इसको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तख्ते सुलेमान। इसमें और क्या आपको याद रखना है? ये किसने बनाया था? बोला जाता है एक्चुअल में एक किंग अशोका के बेटे जालोका ने बनाया था, लेकिन फिर ये खत्म हो गया। लेटर में इसको किसने रिबिल्ड किया? किंग गोपादित्य ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो श्राइन बनाई गई है वो एक्चुअल में कहाँ पे बनाई गई है? जहाँ पे आदि शंकर आचार्य आया था कश्मीर, वहाँ पे बैठा था, उसी जगह पे जो यहाँ पे श्राइन है बनाई गई थी, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, जो शंकराचार्य टेम्पल की स्टेयर्स है वो किसने बनाई है? गुलाब सिंह ने वो बनाई है। ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है। खानकाई मोहल्ला शाह हमदान के नाम पे है, खानकाई मोहल्ला सुल्तान सिकंदर ने बनाया था मीर सैयद अली हमदानी के नाम पे। वेरी इंपॉर्टेंट, जहलिम बैंक पे है ये। चार शरीफ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही चीज़ याद रखना, चार शरीफ कहाँ पे? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको शेख नूरुद्दीन नूरैन की वली की क्या मिलेगी? ग्रेव मिलेगी। अलमदार कश्मीर जिसको बोला जाता है, नुंदरेशी भी उसको बोला जाता है। अच्छा, उसकी ग्रेव किसने बनाई थी? वो बनाई थी जैनुल आबदीन ने। मार्तन सन टेम्पल जो कि डेडिकेट है सूर्या को यानी कि सन गॉड को, अनंतनाग में है ये। किंग ललितादित्य मुक्तापीड़ा ने बनाया था, जो कि करकोटा डायनास्टी का था। वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना है। अवंतीपोरा, अवंतीपोरा नाम से ही पता चलता है अवंती वर्मन के नाम पे है, जो कि उत्पला किंग था 9th सेंचुरी में। श्रीनगर से 29 किलोमीटर। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स डेडिकेट है विष्णु और शिवा को, बस इतना ही याद रखना है। ये किसके नाम पे है? अवंती वर्मन के नाम पे। कोकरनाग अनंत डिस्ट्रिक्ट में है। इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन एंड फ्रेश वाटर स्प्रिंग है यहाँ पे। वेरीनाग भी एक स्प्रिंग है। जहलिम का सोर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी बेस जो है वो ऑक्टागोनल है, जो कि किसने बनाई थी? जो कि स्टार्ट की बनानी किसने? जहांगीर ने, लेकिन फिर शाहजहां ने ख़त्म कर दी। हरी पर्वत फोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा नाम है कोहिमारान। हिंदू इसको शरीका पीठ भी बोलते हैं। इसकी पहली फोर्टिफिकेशन की थी मुगल एम्परर अकबर ने। फिर इसने अपनी यहाँ पे कैपिटल बनाई थी नगर नागौर। ऑलमोस्ट हर किसी को पता है। लेकिन इसकी जो प्रेजेंट फोर्टिफिकेशन है वो किसने बनाई? अत्ता मोहम्मद खान ने, जो कि अफगान गवर्नर था 18th सेंचुरी में। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, एक साइड से आपको मखदूम साहब मिलेगा, दूसरी साइड से शरीका टेम्पल, फिर दूसरी साइड से गुरुद्वारा हरगोबिंद, जो गुरुद्वारा है जहाँ पे गुरु हरगोबिंद को कमेमोरेट किया जाता है, वहाँ वो भी मिलेगा आपको यहाँ पे। खीर भवानी टेम्पल, बस एक चीज़ याद रखनी है, गांधरबल में आपको मिलेगा। रागनी देवी को गॉड डेडिकेट है, गॉडेस रागनी देवी को। खीर भवानी इसलिए है क्योंकि खीर पेश की जाती है स्प्रिंग में। यूसमर्ग, इसको मेडो ऑफ जीसस भी बोला जाता है, मेडो ऑफ जीसस, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है ये। यहाँ पे पीर पंजाल माउंटेन्स आपको मिलेंगे। पोनी राइडिंग इन मेडो इज़ ए टूरिस्ट डिलाइट हेयर। पामपुर के बारे में आपको पता है, यहाँ से क्या मिलता है। अब है जम्मू की कुछ टूरिस्ट प्लेसेस। सबसे पहले माता वैष्णो देवी, क्वेश्चन क्या आया हुआ? त्रिकुटा हिल्स पे है ये। और इज अबोर्ड इन 100 फीट लॉन्ग केव विद ए नैरो ओपनिंग। यहाँ पे एक गुफा है 100 फीट केव, और सालों साल यहाँ पे टूरिज्म चलता रहता है। यहाँ पे 3 नेचुरल पिंडीज है, महा सरस्वती, लक्ष्मी, कालिका। सरस्वती किन चीज़ों को बनाना, क्रिएटिव, प्रिजर्वेटिव एंड डिस्ट्रक्शन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। रघुनाथ टेम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ही पॉइंट्स याद रखने हैं।
इसको स्टार्ट किया था बनाना गुलाब सिंह ने 1835 में, फिर कंप्लीट किया उसके बेटे रणबीर सिंह ने 1860 में। बस इतना ही याद रखना है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आपको अगर याद रखना चाहोगे, 2015 में इसका तीसरा गेट ओपन किया गया लोगों के लिए 13 साल के बाद। तो इसके 3 गेट्स है, ये आप याद रख सकते हो। इसके बाद आप क्या याद रख सकते हो, मानसर लेक। मानसर लेक 62 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू, एक्सकर्शन डेस्टिनेशन है और यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटीज़ है, उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। यहाँ पे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब एस्टैब्लिश किया गया है, 13 Feb 1970। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। पत्नी टॉप कितनी हाइट पे है, 2024 मीटर्स। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, नेशनल हाईवे 1A पे है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, और शिवालिक बेल्ट में है ये। बस इतना ही याद रखना है। सनासर इज़ ए कप शेप्ड मेडो, बस इतना याद रखना है, इतना ही याद रखना है कप शेप्ड मेडो कौन सी है। उसके बाद आपको याद रखना है रणबीरेश्वर टेम्पल, ये कहाँ पे मिलेगा, शिवा टेम्पल है ये जम्मू में, और ये बनाया था महाराजा रणबीर सिंह 1863 में। बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना है। थाना मंडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी एक ही इंपॉर्टेंस है कि मुगल जब आते थे दिल्ली से कश्मीर, मुगल ये जम्मू तो जो बानिहाल काट रोड वगैरह है उसी के थ्रू जब आते थे तो वो थाना मंडी में स्टे करते थे, वो उनका स्टे प्लेस था, तो इसलिए इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। वुडन प्रोडक्ट्स यहाँ के माने जाते हैं, बस इतना ही याद रखना है। इसके बाद है शादरा शरीफ, कहाँ पे है शादरा शरीफ, राजौरी में। ये वहाँ पे कौन है, बाबा गुलाम शाह, और इसको शादरा शरीफ के नाम से यहाँ पे हर कोई जाता है, तो बस इतना याद रखना है। भद्रवाह को मिनी कश्मीर बोला जाता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में है ये, बटोत से 80 किलोमीटर की दूरी पे है ये, बस और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहु फोर्ट में क्या याद रखना है, राजा बहुलोचन ने बनाया 3000 साल पहले, फिर 19th सेंचुरी में इसको रिबिल्ड किया गया बाय डोगरा रूलर्स, ये तो पता ही है। और यहाँ पे गॉडेस महाकाली है, नून एज बावे वाली माता, और बहु मेला भी यहाँ पे मनाया जाता है, बस इतना याद रखना है, और कुछ है नहीं इसमें। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ये किसने बनाया था, ध्रुवदेव। उसके बाद है ये क्या थी, रेजिडेंस ऑफ परसुएल डोगरा किंग्स। ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर हेयर वाज बिल्ट इन 1824। यहाँ पे शीश महल भी मिलेगा, पिंक महल भी मिले, पिंक हॉल भी मिले। पिंक हॉल में क्या है, डोगरा आर्ट म्यूजियम, बस इतना याद रखना है। अमर महल ने बनाया राजा अमर सिंह ने, जो कि हरि सिंह का क्या था, बाप था। फिर ये अमर महल किसको दिया गया, चैरिटेबल ट्रस्ट, हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट को करण सिंह ने दे दिया, जो कि हरि सिंह का बेटा था। इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे गोल्डन थ्रोन है जो कि 120 kg है, पहाड़ी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स आपको मिलेगी, 25,000 एंटीक बुक्स आपको मिलेगी, और डेकोरेशन क्राउन ऑफ इंडिया जो कि महारानी को मिला था 1945 में, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। इसके बाद है डोगरा आर्ट म्यूजियम, जो कि अभी हमने पढ़ा कि पिंक हॉल में है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको मिलेंगी बसोली से, जम्मू और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से जो पेंटिंग्स है यहाँ पे आपको शोकेस मिलेंगी। और गोल्ड प्लेटेड बो एंड एरो ऑफ मुगल एम्परर शाहजहाँ है, शाहजहाँ का तीर कमान है जिसमें गोल्ड प्लेटिंग की हुई है, और उसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स है, शाहनामा और सिकंदर नामा पर्शियन लैंग्वेज में, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। पीर खो वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनली फॉर्मड शिवलिंगम इन के विच इज़ हाईली रिवर्ड इन पीर खो जम्मू में है, और इसको जमावत केम्प के नाम से भी जाना जाता है, जमावत द बेयर गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना। जमावत किसको बोला जाता है, पीर को, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। भीमगढ़ फोर्ट बहुत बार आया है, रियासी फोर्ट का भी नाम इसको दिया जाता है, और रियासी में आपको मिलेगा। इसको किसने बनाया, महाराजा ऋषिपाल रैना ने, फिर इसको रेनोवेट किया गया था महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा 1817 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था 1989 में, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रखना है कहाँ पे है और किसने बनाया। अखनूर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुनाव रिवर पे है ये। सोनी महिवाल की कहानी इससे रिलेटेड, इस टाउन से रिलेटेड है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूइंस यहाँ पे मिलेंगे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवखोरी कहाँ पे मिलेगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, बस इतना ही याद रखना है। बुद्धा अमरनाथ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पुलसत्ता स्ट्रीम पे आपको ये मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना है। नंगाली साहिब गुरुद्वारा इज नोन एज जतिंदर डेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जतिंदर डेरा किसको बोला जाता है, नंगाली दास साहिब के। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, द्रुंगली नाला पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुद्वारा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय संत बाई मेला सिंह इन 1803, वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
इसके बाद है बुफलियाज। बुफलियाज भी कहाँ पे मिलेगा आपको? पूंछ में। और इसको हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर जो बोनीफेल्स के नाम से था उसी पे उसको नाम पड़ा है। ये भी पूंछ रिवर, पूंछ में है, पूंछ रिवर, वहीं पे आपको ये मिलेगा। कुद, कुद से जब जम्मू टू कश्मीर जाते हैं बीच में कुद आता है तो यहाँ से मिठाई वगैरह ले जाते हैं। तो बस इतना याद रखना, 550 की हाइट पे है ये। बागी बहू, बागी बहू में इतना याद रखना, तवी रिवर पे है ये, मुगल गार्डन्स की लाइन्स पे बनाया गया था, आर्टिफिशियल है ये, बस इतना याद रखना है। जसरोटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज फाउंड बाय राजा जसदेव ऑफ जम्मू इन 1019 AD। और जसरोटा रूल्ड दिस स्टेट अप टू 1834 AD व्हेन इट वाज गिवन टू राजा हीरा सिंह एज जागीर। बस इतना ही याद रखना है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस इसमें है नहीं कुछ। लखनपुर, लखनपुर इज कॉल्ड गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोला जा सकता है। इट हैज़ बीन मैंशनड एज थियन स्टेट इन सम रेफरेंसेज, इसको थियन स्टेट भी बोला गया है। दिस स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ फर्स्टवेल जसरोटा स्टेट बाय कुलो, जब पुराना था तब तो ये अलग अलग स्टेट्स थी। इसके बाद है टूरिज्म की इंडस्ट्री, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। डोगरा रेजिमेंट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, जस्टिस वैन। अब आपको याद रखना है एडवेंचर टूरिज्म इन कश्मीर। माउंटेनियरिंग यहाँ पे की जाती है पीर पंजाल, जानस्कर, लद्दाख, काराकोरम में, ये आप सब लोगों को पता ही होगा माउंटेनियरिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है। इसमें कुछ है नहीं। ट्रैकिंग कहाँ पे की जाती है? अप्रैल टू नवंबर ट्रैकिंग की जाती है। और ट्रैकर्स पैराडाइज किसको बोला जाता है? लद्दाख, विच इज़ नोन एज ट्रैकर्स पैराडाइज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वाटर स्पोर्ट्स में आपको राफ्टिंग वगैरह की जाती है। और यहाँ पे कुछ है विंटर स्पोर्ट्स, हाँ यहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। गुलमर्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कीइंग रिजॉर्ट्स इन एशिया। गंडोला यहाँ पे आपको मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, गुलमर्ग होस्टेड द फर्स्ट विंटर गेम्स हेल्ड इन 1998। 1998 में पहली विंटर गेम्स गुलमर्ग ने होस्ट कर दी। डल निगीन वगैरह लेक है जिसमें ये किए जाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स किए जाते हैं। फिशिंग, फिशिंग कश्मीर हैज़ बीन राइटली कॉल्ड एंजलर्स पैराडाइज, ये कुछ नाम होते हैं जो कि कभी पूछे जाते हैं। एंजलर्स पैराडाइज, लिदर वगैरह, सिंध जहाँ पे फिशिंग की जाती है। रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग कहाँ पे की जाती है? ज़्यादातर इंदस और जानस्का रिवर्स में, और लिदर में भी बहुत जगहों पे रिवर राफ्टिंग की जाती है। लिदर जो कि पहलगाम में मिलेगा आपको। गोल्फ के बारे में क्या है? गोल्फ वन ऑफ द अट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे? रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो कि श्रीनगर में आपको मिलेगा। और ये किसने बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज लेड आउट बाय वर्ल्ड रिनाउंड गोल्फ आर्किटेक्ट रॉबर्ट ट्रेंट जोन्स जूनियर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि बुक में है तो बुक के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरो स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, बस ये था टूरिज्म से रिलेटेड। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले यूनिट में है कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब 2 ही यूनिट्स पढ़ने हैं हमें, उसके बाद है कुछ MCQs। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।